मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। आज हम बात करेंगे सफलता पाने का, सफल होने का और एक अव्यर्थ सूत्र इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका नाम है संयम। जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कक्षा में हो, चाहे वो +2 हो, +3 हो, PG हो, PhD हो, जो भी हो, जिस भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संयम को धारण करें। संयम जब तक हमारे पास होगा तब तक हम अपने चरित्र रूपक आकाश में सितारे जैसा झिलमिलाते रहेंगे, चमकते रहेंगे। जब हम इसी संयम को छोड़ देते हैं तो हम चरित्र रूपक आसमान से गिरकर धूल में मिल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हाउ कैन वी अचीव द सक्सेस थ्रू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम कैसे सफल हो पाएंगे। तो जब सागर मंथन हुआ, तो जब अमृत निकला, धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर जब आए तो असुर और देवता मिलकर तो सागर मंथन कर ही रहे थे। असुर ले गए अमृत को डराकर। तो देवताओं ने भगवान के शरण लिए, भगवान नारायण के। तो भगवान विष्णु जी मोहिनी के रूप धारण करके असुरों के सभा में उपस्थित हुए। मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर राक्षस सम्मोहित हो गए भगवान के रूप को देखकर। और भगवान जब नृत्य और संगीत का परिवेशन किए, जब भगवान नृत्य किए तो असुर और भी सम्मोहित हो गए। तब भगवान ने उनको कहा कि हे असुर, आप बड़े ही वीर हैं, आप बड़े ही दानी हैं, आपसे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं। इसीलिए देवता आपसे छोटे हैं, आप उनसे बड़े हैं, इसीलिए आप उनको अपने सभा में बुलाइए और अतिथियों के तरह उनका सत्कार कीजिए। तो राक्षस भगवान के बात मानकर देवताओं को निमंत्रण किए। फिर भगवान बोले, छोटों को पहले अमृत दिया जाना चाहिए, इसलिए मैं पहले देवताओं से वितरण करते हुए आपके पास लाऊंगा। तो भगवान देवताओं को अमृत वितरण करने लगे। तो जब देवताओं को अमृत वितरण किए तो अमृत समाप्त हो गया, राक्षस अमृत नहीं पा सके। तो राक्षस क्यों अमृत नहीं पा सके? क्योंकि वो संयम को छोड़ दिए थे। वो भगवान के रूप में सम्मोहित होकर संयम को छोड़ दिए, इसलिए उनका सफलता उनका साथ छोड़ दिया। इसीलिए जब भी हम संयम को त्याग करते हैं, हमारे सफलता हमारे हाथ से दूर चला जाता है। तो अब हम बात करेंगे संयम किसने धारण किया, कब धारण किया और संयम धारण करने से क्या होता है। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास में थे, पंचवटी में थे, तो शूर्पणखा उनके रूप में आकर्षित होकर उनसे विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट किया, उनसे प्रेम का निवेदन किया, प्रणय का निवेदन किया। तो भगवान उसके प्रस्ताव को यह बात कहकर संभ्रमता से ठुकरा दिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ और मैं विवाह कर चुका हूँ। तो शूर्पणखा निराश होकर लक्ष्मण जी के पास गया और यह बात उनसे भी कहा। तो लक्ष्मण जी भी बोले कि मैं अपने बड़े भैया राम जी का दास हूँ और तुम क्या मेरे साथ विवाह करके दासी बनना चाहती हो। तो शूर्पणखा के मन में बहुत क्रोध आया, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कामात् क्रोध अभिजायते। जिसके मन में काम का उत्पन्न होता है और कामना का पूर्ति नहीं होता, उसके मन में क्रोध जात होता है। तो शूर्पणखा क्रोध में आकर माता को निगलने के लिए जब उद्यत होने ही वाला था, तब लक्ष्मण जी उसके नासाकर्ण का छेदन कर दिए। तो शूर्पणखा के नासाकर्ण छेदन के पीछे भी एक कारण था। जब रावण मरने वाला था तो राम जी को यह सवाल पूछा, तो राम जी उसके जवाब दिए। उसके विषय में फिर एक वीडियो में बात करूंगा मेरे प्यारे श्रोताओं।
तो अर्जुन भी, द्वापर युग की बात कर रहा हूँ, अर्जुन भी जब दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग गया तो उसके रूप में भी उर्वशी मोहित हो गया और उससे भी प्रणय का निवेदन किया। तो अर्जुन भी यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिए कि आप मेरे माता समान हैं, तो मैं आपसे कभी भी प्रेम नहीं कर सकता, प्रणय नहीं कर सकता। तो अर्जुन और भगवान राम संयम का धारण करते हैं और अर्जुन को जो श्राप मिला 1 साल के लिए नपुंसक बनने के लिए, वो उनके लिए अज्ञातवास के समय जब अज्ञातवास हो रहा था उसी वक्त वरदान साबित हुआ। तो संयम को धारण कीजिए और जीवन में सफलता पाइए। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय नारायण।